नदीम, सबसे बड़ी अपडेट क्या हुई है ये बताइए, और क्या डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, वो कब तक एक्सपेक्टेड? जी बिल्कुल, पीर की हवेली में घरेलू मुकदमा बच्ची फातिमा कत्ल के हवाले से पुलिस हाल जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकती। फातिमा केस तस्करी का शिकार हो गया। गुज़िश्ता रोज फातिमा केस में नामजद मुलजमान असद शाह, उसकी बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह समेत तमाम मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। फातिमा केस के जो वकला है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 22 मुलजमान की जो है सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दी गए हैं। अब तक एक भी जो है रिपोर्ट नहीं आई है। जो है लाहौर से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है कि फातिमा से ज्यादती किसने की है, जबकि वकला का ये भी कहना है कि फरादिन रिपोर्ट से पता चलेगा कि डीएआर और लैपटॉप का डेटा कब डिलीट हुआ है। फरादिन लेबासी बता सकती है कि डेटा किस तारीख को डिलीट किया गया है। पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो चुका है कि फातिमा के साथ ज्यादती की गई है। अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि ज्यादती किसने की है। वकला का ये भी कहना था कि पुलिस ने तफ्तीश के नाम पर बहुत वक्त जाया किया है। मौजूदा आईओ ठीक काम कर रहा है। मैं आपको बता चलूं कि समाज के मौके पर अदालत में असद शाह, उसकी बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह समेत तमाम मुलजमान को जो है 14 अदालत में जेल भेज दिया है। ठीक है नदीम शेख, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तयन भी होना चाहिए साथ, और उसके बाद की जो मामलात हैं बड़े अफसोसनाक हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे, और अदालतों को फौरी तौर पर एक्शन भी लेना चाहिए और कैफरे किरदार तक इनको पहुंचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।